वी स्टडी 24/7, थिंक लेस स्टडी मोर। सो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर SCGC मेंस एग्जाम। उसके लिए एक ऐसे सीरीज और प्रेसी सीरीज मैंने दोबारा से रिज्यूम की है। सो आज हम उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे देखेंगे जिसके हाईली चांसेस हैं, क्योंकि आपको देखिए आपके पेपर में ना आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो मैंने आपको मॉक टेस्ट भी दिया है। उसमें मैंने जो ऐसे के चॉइसेस हैं उसमें देखिए एक तो हेल्थ से रिलेटेड आएगा या किसी स्कीम से रिलेटेड आएगा, क्योंकि 5 टॉपिक्स आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। उसमें से वो ज्यादातर देखिए वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप लिखते कैसे हैं। उसके साथ साथ ज्यादा उनका फोकस इस चीज पे नहीं होता कि कितनी इन डेप्थ नॉलेज है आपको, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। बट अगेन फिर भी अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं, कितनी अच्छे तरीके से आप फ्रेम कर पा रहे हैं, आपकी रिटन प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। तो इसलिए आपको ज्यादातर जो टॉपिक्स मिलेंगे वो कॉमन मिलेंगे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, साइकिलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकिलिंग, योगा, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स कैन बी आस्क्ड। चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन अ रिमाइंडर, यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम देखते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। चलिए, as the ancient Greek philosopher Plato once said, lack of activity destroys the good condition of every human being। देखिए दो तरीके होते हैं अपने ऐसे को फ्रेम करने की। या तो आप सबसे पहले एक कोट दे दें, या कोट से इस तरीके से स्टार्ट करें कि ग्रीक फिलोसफर थे प्लेटो, उन्होंने एक बार कहा था, लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉयज द गुड कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। जो लैक ऑफ एक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है क्या, कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। व्हाइल मूवमेंट एंड मेथोडिकल फिजिकल एक्सरसाइज सेव इट एंड प्रिजर्व इट। लेकिन जो मूवमेंट होता है और फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं वो उसको सेव करके रखती हैं और प्रिजर्व करके रखती हैं। ये प्लेटो ने कहा था। दिस कोट एनकैप्सुलेट्स, देखिए कितना अच्छा वर्ड है, एनकैप्सुलेट्स का मतलब होता है जो कैप्चर करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। The importance of exercising in our daily lives. Exercise not only help us maintain a healthy weight, but it also has numerous health benefits for our mental health and overall well-being. ठीक है। In India, the importance of exercise cannot be overstated. इंडिया में हमें पता है कि हम इसको तो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते कि इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है एक्सरसाइज का। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नियरली 1 in 4 इंडियन एडल्ट्स इज फिजिकली इनएक्टिव। अभी जो इस स्टडी के अकॉर्डिंग 4 में से ठीक है, एक जो इंडियन है एडल्ट है वो फिजिकली इनएक्टिव है। This lack of physical activity is a major contributor to India's growing obesity epidemic, which affects nearly 135 million Indians. अच्छा देखिए, हम लोग कोरोना पैंडेमिक की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन ये जो ओबेसिटी है, कैंसर है, ये भी तो एक बहुत तेजी से फैल रहा है, राइट। और जो ओबेसिटी का मेन कारण वही है कि हम लोग एक्टिव नहीं है। तो 135 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़। सो 1,35,00,000 लोग कम से कम, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स दैट एडल्ट्स एंगेज इन एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब अगर आप WHO के डेटा की माने तो कम से कम 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे के लगभग आपको, या मतलब पूरे हफ्ते के अंदर इतना तो एक मॉडरेट इंटेंसिटी का एरोबिक एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, जिसमें मतलब आपकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली लेस देन 10% ऑफ इंडियन एडल्ट्स मीट दिस रिकमेंडेशन। और इसमें से सबसे बुरी बात तो ये है कि ये इसमें से 10% लोग से भी कम इंडियंस जो है वो इस रिक्वायरमेंट को भी मीट कर पा रहे हैं। Regular exercise has numerous health benefits. It can help reduce the risk of developing chronic disease such as diabetes, heart disease and stroke. इन सब चीजों को प्रिवेंट करता है। Exercise can also help lower blood pressure, improve cholesterol levels and reduce the risk of certain types of cancer. Additionally, exercise is beneficial for mental health as it can help reduce symptoms of depression and anxiety and improve your what? And improve the mood as well. तो आगे बढ़ते हैं। Furthermore, exercise can help improve cognitive function and reduce the risk of developing cognitive decline later in life. और एक्सरसाइज से आपका कॉग्निटिव, मतलब जो आपकी सोचने की क्षमता होती है, जो दिमाग की फंक्शंस करने की, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्रिएटिविटी करने की जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है,
वो भी काफी हेल्दी रहती है और आगे जाके लेटर लाइफ में आपकी वो मेंटेन रहती है। स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलर एक्सरसाइजेस कैन इंप्रूव मेमोरी एंड अटेंशन, increase the size of hippocampus, the area of brain responsible for memory, and reduce the risk of developing Alzheimer's disease and other forms of dementia. तो स्टडीज ये दिखाती हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारी मेमोरी को इंप्रूव करती है, अटेंशन पावर, इंक्रीज द साइज ऑफ हिप्पोकैम्पस। वो क्या होता है? आपका वो एरिया ब्रेन का जो कि आपकी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन इंडिया वेयर एयर पोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न, रेगुलर एक्सरसाइज कैन ऑल्सो हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन आवर हेल्थ। तो हमें पता है कि एयर पोल्यूशन है, लेकिन आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आप काफी हद तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग होती है, उसमें कार्डियो होती है, राइट? अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, the regular exercise can help improve lung function and reduce the negative effects of air pollution on our respiratory system. Despite the numerous benefits of exercise, many Indians still do not engage in regular physical activity. One of the main reasons for this is the lack of time. With long working hours and busy schedules, many Indians struggle to find time for exercise. However, even small amounts of exercise can have a significant impact on our health. Simple activities like taking a brisk walk, using the stairs instead of elevators, or doing household chores can also contribute to our daily physical activity level. ठीक है, इतने बेनिफिट्स होने के बाद भी इंडियन ज्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज में ध्यान नहीं देते हैं, लैक ऑफ टाइम की वजह से, और भी अदर फैक्टर्स हैं, बिजी स्केड्यूल रहता है, लेकिन हम लोगों को टाइम तो निकालना ही होता है। ठीक है, तो अगर हम छोटी छोटी एक्टिविटीज भी करेंगे, जैसे जीना चढ़ना हो गया, ब्रिस्क 33 कदमों से, ब्रिस्क का मतलब होता है तेज तेज कदमों से चलना, ठीक है, यूजिंग द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स, डूइंग हाउस होल्ड, घर के काम करना, थोड़ा अगर शॉर्टर डिस्टेंस है तो उसमें हम लोगों को व्हीकल नहीं यूज करना, पैदल जाना, ये सब चीजें होती हैं छोटी छोटी एक्सरसाइज। ठीक है, अनदर रीजन फॉर द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन इंडिया इज अ लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल एक्सरसाइज ऑप्शन। फिर दूसरा उसका कारण ये भी है कि एक तो सेफ और अफोर्डेबल एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं है, तो जिम है तो वो काफी महंगे हैं। ठीक है, many people do not have access to gyms or sports facilities, and outdoor exercise is often difficult due to weather condition and safety concern. बहुत से लोगों को तो जिम का एक्सेस नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी ज्वाइन कर सके, आउटडोर एक्सरसाइज के ऑप्शंस भी कम है। हाउएवर there are many simple exercises that can be done at home with little to no equipment, such as body weight exercise like push-ups, squats and न्यूज। ठीक है, लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे भी हैं जिसमें आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आप घर पे उसको आराम से पुशअप कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, to encourage more Indians to engage in regular physical activity, there needs to be a concerted effort to promote exercise as a key component of a healthy lifestyle. ठीक है, अगर हमें इसको एनकरेज करना है, मतलब हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी को, तो हम लोगों को इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। दिस कैन इंक्लूड पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स जैसे कि वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल एक्सरसाइज ऑप्शन। In conclusion, regular exercise is a crucial for maintaining good health and overall well-being. अब हम यहाँ पर इसको लास्ट में सम अप करेंगे। Where physical inactivity is a major problem, it is important to promote exercise as a key component of a healthy lifestyle. By making exercise more accessible and promoting its numerous health benefits, we can help more Indians live healthier, happier lives. As the famous saying goes, exercise is medicine, let us all make it a part of our daily routine. तो हमने कोट से शुरू किया था और कोट से ही हमने इसको खत्म किया। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। इसमें ये टॉपिक इजी होता है, बस ये है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स अच्छा होना चाहिए आपका, देन यू विल बी इजीली एबल टू राइट दी ऐसे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स अच्छा होना चाहिए आपका। That's all from my side. Once again, a reminder for SCJCA test series. Do join it and you will get, अगर आपको free current affairs की quiz चाहिए, और if you want to have a daily vocabulary booster in the form of quiz, so join my Telegram channel. मैं वहां पर आपकी रोज free of cost PDF अपलोड करता हूँ, जिसमें आपके रोज के करंट अफेयर्स की अपडेट्स होती हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना है और डेली न्यूज पढ़नी है, तो यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.westudy247.com। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।